जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपका 1857 से की क्रांति से लेकर के आगे सब जितना भी डेट तारीख है, ठीक है ना। ओके, तो उन सब चीज़ों को लेकर के है। शुरुआत कहाँ से हुआ? 1857 की क्रांति को छोड़ करके ही चलेंगे अभी वर्तमान में, ठीक ना, क्योंकि उस पर ऑलरेडी हम कितने वीडियो बना चुके हैं। अब प्लस क्या किए हैं कि आपको उसका MCQ भी करवा चुके हैं, ठीक ना। आइए देखते हैं। देखिए, पहला जो अंग्रेज विरोधी जो संघर्ष शुरू हुआ उस सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? सन्यासियों के द्वारा। साधु संत वाला नहीं, सन्यासी, ठीक ना। सन्यासी विद्रोह है, इस पर एक हम और वीडियो लेकर के आएंगे सन्यासी विद्रोह पर, ठीक ना, का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के जो उपन्यास था, जो आनंद मठ है। इस आनंद मठ जो उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है, इसमें सन्यासी विद्रोह का चर्चा किया गया है। ओके, 1800, हाँ, आनंद मठ से एक और बात आप याद रखिएगा कि आप आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास है। दूसरा बात जो हमारे देश का जो राष्ट्र गीत है, सुजलम सुफलम मलयज शीतलम, ये भी आनंद मठ से ही लिया गया है। ओके, तो कई बार पूछा है सवाल। 1857 ईस्वी में 87 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किए थे। अब क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने किया था? दादा भाई नौरोजी कब किया था? तो 1887 में। कहाँ किए थे? तो इंग्लैंड में। 1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। देखिए, 1887 के बाद, क्योंकि देखिए कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हो गया था। तो 85 को हो गया था, तो उस देखिए वो जो 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो एओ ह्यूम के अध्यक्षता में किया गया, उनके मतलब देख रेख में जो किया गया था। देखिए, जो 1857 का जो क्रांति हुआ था, तो वो तो दबा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो ये अंग्रेज सब सोचा कि ऐसा करो कि एक संस्था बना दिया जा रहा है, जो भी तुम्हारा सुधार के मांग होगा, जो भी परेशानी होगा, इस संस्था के माध्यम से तू अपना आवाज़ उठाना। जिस वजह से 1885 में कांग्रेस की स्थापना किया गया। उसका उद्देश्य ये नहीं था कि ये छोटा सा चिंगारी ये इतना सारा सोल्ला के रूप में बदल जाएगा और हम लोगों को यहाँ से खेदिए देगा, ठीक ना। तो उसका बस यही था कि कोई भी मांग रखो तो एक माध्यम से रखो, जिसके कारण वो 1885 में क्या किया कि एक कांग्रेस की स्थापना कर दिया, ठीक ना। लेकिन ये 1887 में जो ये दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की जब स्थापना की है, उसके बाद से ये अंग्रेज का, ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति बदल गया। तरह तरह के बोलने लगा। उसको आभास हो गया कि अब ये जो चिंगारी है ये सोल्ला का रूप धारण कर लेगा, ठीक ना। और तो इसे मतलब किसी तरह से मतलब क्या किया जाए, तरह तरह की बात कहा, कोई कहा कुछ, कोई कहा कुछ, ठीक ना। आगे मिलेगा जस्ट कौन क्या कहा। जैसे डफलिन कहा, मतलब कटाक्ष किया कि ये कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। ये जो डफलिन जो था, ये कहा कि ये जो कांग्रेस पार्टी बनाए हो सब ना, ये कारगर नहीं है, ये खाली तनका मन का लोग के क्या करेंगे, क्योंकि 72 गो ही उसमें सदस्य थे पहला वाला में, जब पहला अधिवेशन हुआ था। तो कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है, ये सबका प्रतिनिधित्व करता उड़ता नहीं है। रुख बदला और ये बात उगलने लगा सब, ठीक ना। आगे देखिए क्या क्या लोग बोला है। करजन कहा, जो बंगाल विभाजन का समय था, ये कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। ये करजनवा कहा कि कांग्रेस में नहीं टिकने वाला नहीं है, ये लड़खड़ा रहा, ये चलेगा उलेगा नहीं। पता है ना कि एक छोटा सा सोल्ला जो चिंगारी होता है, अगर उसको हवा अगर मिल जाए तो कितने को जला सकता है। वही हुआ। ये सब क्या किया कि ये सब समझा कि भाई ये सब चलने वाला थोड़ी पार्टी है। ये तो कहा कि लड़खड़ाती हुई जा रही है। ये कौन कहा था? कर्जन कहा था। कर्जन कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है।
अरविंद घोष के अनुसार, अरविंद घोष कहे थे कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, ठीक ना। तो ये मतलब अरविंद घोष का कहने का मतलब ये था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, मतलब ये चलने वाली नहीं है, कैसे कि उसमें सीमित संख्या था, ठीक ना। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था, जो आनंद मठ उपन्यास लिखे हैं जिनसे राष्ट्रगीत लिया गया है, ये कहे थे कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। जानते हैं क्यों कहे थे? इनके कहने के पीछे राज यही था कि उसमें जो संस्था 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बना, तो इसके पीछे बस एक ही काम था कि मतलब कि भाई सुधार, वो भी समझा था कि सुधार ही, ठीक ना। इसीलिए ये लोग जो थे बंकिम चंद्र जी कह दे कि ये लोग पद के भूखा है, इसलिए मतलब ये सब संस्था बना करके काम कर रहा है, ये सबको आज़ादी वजादी नहीं चाहिए, इस तरह से तरह तरह की बात अपना बोल रहा था लोग। नौरोजी यानी दादा भाई नौरोजी दत्त एवं वाचा में धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो उतना बात वो लोग बोले थे। दत्त एवं वाचा से धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए थे? नौरोजी किए थे, ठीक है ना। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला सर्वप्रथम भारतीय कोई थे? तो वो दादा भाई नौरोजी थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो दादा भाई नौरोजी से, और जीते भी थे, ठीक ना। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिंसवरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीते थे, ठीक ना। देखिए प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी, जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़े थे और उसमें जीत भी हासिल किए थे। और किस पार्टी से उम्मीदवार थे? तो लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ये थे। फिंसवरी से चुनाव लड़े थे 92 में और ये चुनाव जीते भी थे, ठीक ना। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को, याद रखिएगा 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा किया था। 20 जुलाई 1905 के कहा कि हम बंगाल को विभाजित कर देंगे, और इसके पीछे लोग कारण पूछा था, कहा कि हमको शासन प्रणाली चलाने में दिक्कत हो रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, बांट देंगे। लेकिन इस कर्जनवा का मकसद अलग था। इसका मकसद ये था कि फूट डालो और शासन करो, हिंदू मुस्लिम अलग करो, और इधर जाकर कुछ सुखा सिखाओ, इधर जाकर के कुछ सुखा, मतलब चुंगलई कह के क्या करना है कि शासन करना है। और ये अपने मकसद में कामयाब भी रहा, लेकिन 11 में वापस इसको लेना पड़ गया, ठीक ना, क्योंकि साथ में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ, ठीक ना। उसके बाद फिर वो बाद में मिल गया। 1905 में बंगाल विभाजन के निर्माण की घोषणा की। बंगाल विभाजन के विरोध में, अब देखिए बंगाल जो बंगाल का विभाजन हो गया, तो इस विभाजन के विरुद्ध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हाउस में, कहाँ? टाउन हाउस में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई, ठीक ना। और इस स्वदेशी आंदोलन में बंगाल विभाजन को 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। 16 अक्टूबर को कौन दिवस मनाया गया? शोक दिवस के रूप में मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए। 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया गया। ये सब नारा लगाया गया कि वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, ठीक ना, विभाजन हमको नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए, ठीक ना। आगे देखिए, स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। जो संजीवनी जो कर रहा था पत्रिका, कृष्ण कुमार मित्र का जो पत्र था संजीवनी, उसमें 1905 में वो बोले कि 1905 में प्रस्तुत किया गया क्या चीज? स्वदेशी आंदोलन का विचार। स्वदेशी आंदोलन का विचार सबसे पहले किस पत्र में? तो संजीवनी में। किनके द्वारा निकाला गया था? तो कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा 1905 में प्रस्तुत किया गया। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के जो क्षेत्र है, डेल्टा क्षेत्र है, डेल्टा इलाका है, उसमें स्वदेशी आंदोलन को लोग वंदे मातरम, क्योंकि वंदे मातरम का नारा लगाया गया था, वंदे मातरम के रूप में आंदोलन के रूप में जानते हैं।
1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत किया था। कौन? स्वराज की मांग का प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? दादा भाई नौरोजी। आइए कब अध्यक्षता किए थे? 1907 में जो कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ, अधिकांश अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, उसका मुंबई में हुआ है, ठीक ना। अधिकांश कलकत्ता में हुआ है अधिवेशन, ठीक ना। उस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना दिए हैं कि कहाँ कब हुआ था। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर ही कांग्रेस 1907 ईस्वी में सूरत जो अधिवेशन हो रहा था उसमें उग्रवादी जो गरम दल का नेता था और उदारवादी जो नरम दल के नेता थे, दो दलों में क्या हो गए? विभाजित हो गया। तो गरम दल और नरम दल में जो कांग्रेस विभाजित हुआ कब हुआ? 1907 ईस्वी में हुआ, ठीक ना। कब? क्या? किस संधि के? सूरत अधिवेशन में। कौन अधिवेशन? सूरत। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस कर रहे थे। तो जब कांग्रेस का विभाजन हुआ उस समय सूरत अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रास बिहारी बोस कर रहे थे। कौन कर रहे थे? रास बिहारी बोस। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर रविंद्रनाथ ठाकुर ने, स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना एक प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला लिखे थे, ठीक ना। कब? स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर रविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर जो थे अमार सोनार बांग्ला एक गीत लिखे थे, प्रसिद्ध गीत। बाद में यह गीत जो जा करके बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत कौन है? अमार सोनार बांग्ला है। किनके द्वारा रचित है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। कब ये लिखे थे? तो स्वदेशी आंदोलन के दरमियान लिखे थे। ओके, देखिए 1893 से 1893 का जो साल था उसमें कौन कौन सी घटना महत्वपूर्ण हुआ, जरा उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि देख ले रहे हैं, ठीक ना। बात समझिएगा और आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि किस प्रकार का वीडियो आपको चाहिए, ठीक ना। जैसा आप कहिएगा वैसा हम क्या करेंगे, आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ओके, 1893 ईस्वी का जो सेशन है, साल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड इसमें क्या क्या घटना हुआ है जरा इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक ना। देखिए 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जो थे अमेरिका गए थे। कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे, ठीक ना। इनका कार्यकाल 1863 में जन्म हुआ, 1902 में चल बसे हैं और 1893 में आप अमेरिका गए। अमेरिका का एक शिकागो शहर था। कौन सा शहर था? शिकागो नगर। उस नगर में पहुंचे। सितंबर का महीना था 1893 में। वहां हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन, सभी धर्मों का वहां पे क्या हो रहा था? सम्मेलन हो रहा था। भारत से विवेकानंद गए थे। तो देखिए वो जो सर्वधर्म सम्मेलन जो हो रहा था, तो भारत से उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो शिकागो नगर में हो रहा था, अमेरिका का जो नगर है, तो भारत से स्वामी विवेकानंद गए, ठीक ना। स्वामी विवेकानंद यानी नरेंद्र। तो स्वामी विवेकानंद 1893 में सितंबर का महीना था, सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। पहले ही दिन उन्हें 2 मिनट बोलने का समय दिया। पहला ही दिन इनको 2 मिनट बोलने के लिए क्या किया गया? समय दिया गया। तो जानते हैं जैसे ही उन्होंने अपने वक्तव्य में, अपने वाणी में शुरू में कोई भी जाता है तो पहले लोगों को संबोधित करता है ना। तो जानते हैं ये संबोधित कैसे किए कि अमेरिका के भाइयों एवं बहनों, अमेरिका के भाइयों और बहनों। जब ये बात बोले ना तो ताली के गड़गड़ाहट शुरू हो गया। अंग्रेजी में नहीं बोले, ये अपने हिंदी में ही बोले कि अमेरिका के भाइयों और बहनों। ये पहले का लाइन उनका था, बस यही लाइन तो उनको चमका दिया, शुरू किया। और जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो हैं, वो भी जब भी भाषण देने जाते हैं तो मेरे भाइयों एवं बहनों, ठीक ना, भाइयों और बहनों करते हैं, अर्थात वो इन्हीं से प्रेरित होंगे। तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। बुझ लीजिए 1893 में हम लोगों का देश उपनिवेश था, गुलाम था। उस टाइम मतलब भारत का डंका बजा दिए। उन्हें तूफानी हिंदू कहा गया। काफी कहा गया? तूफानी हिंदू कहा जाने लगा कि ये तूफानी हिंदू है। बात समझे? 1893 में एक और घटना है। एक तो घटना ये हो गया, एक 14 वर्ष के बाद, 1893 में 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविंद घोष। कौन? योगी राज अरविंद घोष। इनका जन्म 1872 में 1950 में चले गए, ठीक ना। कि भारत भूमि पर वापसी हुई थी
और योगी राज अरविंद घोष जो थे 1893 में ही कहाँ हुए थे, भारत आए थे। 1893 में उन्होंने एक लेखमाला न्यू लैम्प फॉर ओल्ड प्रकाशित किया था। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, ये जो लेखमाला था किसने प्रकाशित किया था, तो योगी राज अरविंद घोष। कब? 1893 ईस्वी में। ठीक ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए दिया है। 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट, ये इंपॉर्टेंट है, एनी बेसेंट भारत आई थी, जो कि होम रूल लीग की मतलब शुरुआत की थी। ठीक ना, भारत आई, वे वाराणसी शहर में रहने लगी थी। कहाँ रहने लगी थी? और से उन्होंने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ, एकदम दिल से क्या हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, और संस्कृति से भी तुम ही लोगों में से एक हूँ। अर्थात उनको एनी बेसेंट को यहाँ के रहन सहन संस्कृति अच्छा लग रहा था। ठीक ना, तो 16 नवंबर के याद रखेगा दिन 1893 को। ठीक ना, एनी बेसेंट कहाँ आई थी? भारत आई थी। ठीक ना, 1893 में ही महात्मा गांधी जो थे शेख अब्दुल्ला सेठ के नामक एक व्यापारी था, इनके मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए थे। कितना बार इस पर चर्चा हो चुका है, गए 1893 का, इसलिए 1893 के इंपॉर्टेंट है वर्ष, इसलिए ये सब पर चर्चा चल रहा है। क्रांतिकारी गतिविधि की दृष्टि से भी देखा जाए तो 1893 ईस्वी का जो वर्ष है एकदम महत्वपूर्ण है। जानते हैं नासिक में चापेकर बंधुओं, कौन? चापेकर बंधु जो थे एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन स्थापित की। ये बड़ा थोड़ा संस्था था, सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन। ये जो चापेकर बंधु थे ये क्या किए थे, एक संस्था को स्थापित किए थे। तो ये 1893 संबंधित शिकागो वाला भाषण हो गया स्वामी विवेकानंद का, और उसके बाद 1893 में एनी बेसेंट, 1893 में महात्मा गांधी शेख अब्दुल्ला के मुकदमा लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए, और 1893 में सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्ट टू हिंदू रिलीजन 1893 में ही स्थापित हुआ। ठीक ना, और 1893 का और घटना हम लोग देख रहे हैं आगे। अगला पॉइंट जानेंगे, महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर, पूरा नाम था वीडी सावरकर, मतलब विनायक दामोदर सावरकर। ठीक ना, ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित किए थे। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था, तो क्या नाम है, सावरकर, वीडी सावरकर, मतलब विनायक दामोदर सावरकर 1904 में। ठीक ना, अभिनव भारत संगठन के सदस्य पीएन वापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए थे, और उसके जो संगठन के एक सदस्य जिसका नाम था पीएन वापट, ये क्या गया था, बम बनाने के लिए कहाँ सीखने के लिए कहाँ गए थे, पेरिस गए थे। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक का पत्र केसरी। अगर मान लीजिए महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी गतिविधि उभरा तो तिलक का यानी बाल गंगाधर तिलक का एक जो पत्र निकला था जिसका नाम था क्या था, केसरी। केसरी ये कैसा भाषा में पत्र था, तो मराठी भाषा में था को जाता है, मतलब कि ये केसरी निकाल करके पूरे महाराष्ट्र में डुगडुगी बजा दिए, डंका बजा दिए क्रांतिकारियों का। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति, हाँ देखिए 1893 वाला था, तो 1893 में तिलक बाल गंगाधर तिलक क्या किए थे कि गणपति महोत्सव जो आज भी बनता है गणपति बप्पा मोरया वाला, ठीक ना, बहुत बड़ा बड़ा गणेश जी का क्या होता है मूर्ति बनता है, ठीक ना, 1893 में। और 95 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किए थे। तो 1893 में गणपति कौन, बाल गंगाधर तिलक, और 1895 में शिवाजी उत्सव, ठीक है ना, 2 साल के बाद। ये 2 गो मतलब कि वहाँ पे थी किए थे महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में इसके केसरी निकाले थे और 2 गो ये उत्सव मनाए थे और हिंदुओं को इकट्ठा किए थे, ठीक ना। वेलेंटाइन सिराले ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा। अब क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को। और कौन कहा था ये बात, तो वेलेंटाइन सिरौले। महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन परांजपे ने किया था, और काल का संपादन कौन किए थे, परांजपे। कौन किए थे, परांजपे। प्रफुल्ल चौकी और खुद्दीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया था। सुनिएगा बात को, मुजफ्फरपुर में प्रफुल्ल चौकी और खुद्दीराम बोस जो थे 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज था जिसका नाम था किंग्सफोर्ड, इसकी हत्या का प्रयत्न किए थे, ठीक ना, लेकिन गलती से बम जो था ना केनेडी की गाड़ी में जाके गिर गया,
और जिसे दो महिला क्या हो गई, वो महिला थी, एक प्रिंगले थी, प्रिंगले की पत्नी और बेटी, प्रिंगले की पत्नी और बेटी, पत्नी का नाम नहीं दिया है, प्रिंगले जो था उसका पत्नी और बेटी, इसमें उसकी मृत्यु हो गई। चौकी ने आत्महत्या कर ली। प्रफुल्ल चौकी का किए कि खुद सुसाइड कर लिए, लेकिन खुद्दीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। बताइए 18 वर्ष की अवस्था में इनको फांसी दिया गया। सबसे कम उम्र में किसी व्यक्ति को फांसी दिया गया तो वो थे आपका खुद्दीराम बोस। खुद्दीराम बोस से संबंधित कुछ बातें दिया, उसको भी जान लीजिए। खुद्दीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। युगांतर दल के नेता बारिक कुमार घोष थे। बारिंद्र कुमार जो घोष थे वो युगांतरकारी दल के क्या थे, युगांतरकारी दल के क्या थे, नेता थे, ठीक ना। 1905 ईस्वी में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इंडिया मतलब एथी में कहाँ, बर्मा में होम रूल, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे आपका श्याम जी कृष्ण वर्मा 1905 में, ठीक ना। आइए जरा खुद्दीराम बोस के बारे में जान ले। जन्म 1889 में हुआ था। गांव था हबीबपुर, जिला मिदनापुर, पंजाब, पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। पकड़ने वाला पुलिस का नाम था फतेह सिंह और शिव प्रसाद मिश्र। ये दो गुड़ा क्या किया था कि पकड़ा था इनको, खुद्दीराम बोस को। खुद्दीराम बोस के मुकदमे में जज कौन था भाई, तो कर्णडप, और सरकारी वकील कौन था, मनुक तथा विनोद मजूमदार था। खुद्दीराम बोस की ओर से वकील कौन था, तो कालिदास बोस था। कालिदास बोस खुद्दीराम ओर से मतलब कि लड़ने वाला वकील था, और ओने कड़ी से केस लड़ने वाला कौन था, एगो सरकारी वकील मानुक तथा विनोद मजूमदार था। फांसी की तारीख 11 अगस्त 1908 को एक हाथ में गीता लेकर खुद्दीराम बोस फांसी के तख्ते पर खड़े हो गए थे, ठीक ना। 11 अगस्त को फांसी हुआ। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब सलीम उल्ला खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब जो वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। समझिएगा, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था वो आपका नवाब वकारुल मुल्क जो इसके अध्यक्ष थे, जो कि एक सम्मेलन हुआ था उस सम्मेलन में, ठीक ना। कौन सा सम्मेलन हुआ था, ढाका के नवाब सलीम उल्ला खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष बने। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और लीग का संविधान 1907 ईस्वी में कराची में बना। और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ। अब प्रथम अधिवेशन मुस्लिम लीग का कहाँ हुआ, तो अमृतसर में हुआ। कहाँ हुआ, अमृतसर में, जहाँ आगा खां को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। आगा खां क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन थे, तो आगा खां थे। कौन थे, आगा खां। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, पीछे पढ़े थे। यह ऐसा मुस्लिम लीग जो था 1907 में इसका स्थापना हुआ, ये बंगाल का विभाजन जो 1905 में हुआ उसका यह समर्थन किया था। भिक्काजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी, जो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है। इनके माता पिता पारसी थे। इन्होंने दादा भाई नौरोजी निजी सचिव के रूप में भी काम किया था। दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में कौन काम की थी, भिक्काजी रुस्तम कामा। सोच करो मोबाइल। नौरोजी के निजी सचिव भिक्काजी रुस्तम थी। 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मार करके हत्या कर दी थी। कर्जन को गोली मारने का श्रेय किन को जाता है, मदन लाल ढींगरा, ठीक ना। 1 जुलाई 1909 ईस्वी को गोली मार दिया। बंगाल विभाजन यह किया था कर्जनवा। 16 अगस्त 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा को मृत्यु दंड दिया गया था। अब इनको मृत्यु दंड दे दिया गया 16 अगस्त को। 1 जुलाई के मारे थे, 16 अगस्त को इनको मृत्यु हो गया। 1 जुलाई मतलब कि कुछ दिन के बाद इनको मृत्यु दंड दे दिया गया। 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को अनंत कानड़े ने जैक्सन को गोली मार दी थी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन कर इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत में किया। इस दरबार में निम्न घोषणाएं हुई थी। ये जो आया था सब, तो में काथी घोषणा हुआ जरा जान लीजिए। पहली का घोषणा था बंगाल विभाजन को रद्द किया गया।
अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कौन वो गवर्नर जनरल था जना के कार्यकाल में बंगाल विभाजन वापस किया गया, तो हार्डिंग के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग, जो 1911 ईस्वी में दिल्ली में आया और एक भव्य स्वागत समारोह कराया, आयोजन करवाया। वो में इंग्लैंड के सम्राट जो था इम्पेरर जॉर्ज पंचमा था और मेरी के स्वागत में किया, और ये में ये सब फैसला लिया गया कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए, ठीक, फिर से एक किया जाए, ओके। फिर बंगाली भाषा क्षेत्रों को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया जाए, और बंगाली भाषा के क्षेत्र को मिलाकर के एक अलग राज्य बनाया जाए। बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था, बाद में उड़ीसा शामिल था, वो भी 36 में अलग हो गया। फिर झारखंड भी अलग हो गया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, अब एक बिहार बचा हुआ है। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया, 5 गो बात रखा गया पहले, क्योंकि भारत की राजधानी कलकत्ता थी, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया, कब 1911 वाला में ही स्थानांतरित की घोषणा की गई। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी, और 1912 में दिल्ली जो था भारत की क्या बनी, राजधानी बनी, ओके। तो देखिए आशा करता हूं कि कुछ इसमें पॉइंट आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये मतलब पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर दिया गया है। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा, ठीक ना, और अगर इसमें कमियां हैं तो जरूर आप बताइए कि क्या मैं इसको मतलब कि पार्ट वाइज लेकर के आए या इस तरह से अच्छा लग रहा है, कैसे अच्छा लग रहा है, उसे जरूर अपना प्रतिक्रिया दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो टेक करें, गुड बाय।